वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे है। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं या आपके पास टेलीग्राम है तो हमने टेलीग्राम पे भी अपना चैनल बना दिया है। वहां पर भी आपको लेटेस्ट वीडियोस और टेक रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहेंगी, तो वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपने ये चीज तो जनरली देखी होगी कि जो स्मार्टफोन एक्सप्लोडिंग के केसेस हैं वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। या कभी किसी बंदे का स्मार्टफोन जो है ब्लास्ट हो जा रहा है, या कभी बैटरी फट के जो स्मार्टफोन है पूरा की पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही किस्सा एक यहाँ पर निकल कर आया हुआ है। और आप अगर इस फोटो में देखेंगे तो एक यूजर के पास था पोको का पोको X3 और बिल्कुल ये स्मार्टफोन एक्सप्लोड हो गया। तो इस भाई ने जो भी तस्वीरें ये अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर की हुई है, तो इससे हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इस स्मार्टफोन में जो हीटिंग और ब्लास्टिंग के इश्यूज हैं वो हमें देखने को मिल गए हैं। अब इस बंदे का भी कहना ये है कि ये स्मार्टफोन मैंने अपने चार्जिंग पे लगाया हुआ था और चार्जिंग पे लगाने के बाद ओवरहीट ये स्मार्टफोन हो गया, उसी के कारण जो इसकी बैटरी है फट गई। अब आप अगर इस फोन की कंडीशन बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो जो बैटरी है बिल्कुल फट गई है, जो इसका बैक पैनल है वो बिल्कुल ब्लास्ट हो गया है, जल गया है पूरी तरह से। और इसके साथ ही जो इसका फ्रंट ग्लास या फ्रंट जो स्क्रीन होती है तो वो भी आप देखेंगे तो वो भी बिल्कुल फट गई है। तो फ्रंट के फटने का कारण भाई ये था कि जैसे आप जानते हैं कि स्मार्टफोन को एक काफी बड़ा झटका लगा था या ब्लास्ट हुआ, तो उस टाइम जो आगे की स्क्रीन है वो भी वहां पर आ गई होगी, तो उस कारण जो फ्रंट स्क्रीन है वो भी फट गई थी। अब इस बंदे ने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आई थिंक कि इंडिया का नहीं है, जहां तक मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन आई हुई है ये इंडिया के बाहर का ही किस्सा है। जब इसने पोको को इस चीज के बारे में रिपोर्ट की तो पोको ने कहा कि भाई ये जो है एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू ये चीज पॉसिबल हुई है, यानी कि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम फोन में कुछ भी नहीं थी और यूजर की ही गलती है या कोई एक्सटर्नल ऐसी फोर्स थी जिसके कारण ये स्मार्टफोन जो है ब्लास्ट हुआ है। तो अब पोको ने बिल्कुल भी ये डिनाई कर दिया है कि हम इसके बारे में कोई भी रिप्लेसमेंट या कुछ भी ऐसा सच कोई आपके लिए सहायता नहीं कर सकते। लेकिन अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि इस स्मार्टफोन का जो ब्लास्टिंग का इशू है वो यहाँ पर हो गया। और आपको ये भी लगता है कि क्या पोको को इसके लिए जो कंपनसेशन है वो भी देना चाहिए। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हुई है, तो इस चीज़ को हम दो तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। या तो कंपनी ऐसा सोच रही होगी कि इस स्मार्टफोन की जो प्रॉब्लम ये हुई है, यानी कि जो ब्लास्ट स्मार्टफोन हुआ है, तो यूजर की गलती होगी या अपने चार्जिंग पे लगाकर गेम वगैरह खेल रहा होगा और उसने उस चीज़ को वहाँ पर छिपा दिया हो। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप जानते ही हैं चार्जिंग पे लगाने से स्मार्टफोन ज़्यादा हीट हो जाते हैं, तो उस टाइम कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होने के कारण भी ये स्मार्टफोन ब्लास्ट हो सकता है। अब इसके पीछे का तो भाई किसी के पास भी कुछ भी ऐसा परमानेंट रीज़न नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पोको को इस स्मार्टफोन का जो कंपनसेशन है वो जरूर देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे कोई भी स्मार्टफोन नहीं फट जाता है। मैं भी अपने स्मार्टफोन को यूज़ करता हूँ, हम बहुत ज़्यादा चार्जिंग पे लगाकर भी यूज़ करते हैं, तो ऐसे कोई स्मार्टफोन जो है कभी फटता नहीं है। लेकिन इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत होगी तभी ये स्मार्टफोन जो है इतना ज़्यादा फट गया। बाकी इस चीज़ के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और काफ़ी सैड सी बात है और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई जरूर आप कभी भी चार्जिंग के वक्त अपने स्मार्टफोन को यूज़ मत कीजिएगा और चार्जिंग जो है अच्छी कंडीशन में ही लगाइए। ज़्यादा स्मार्टफोन अगर हीट हो तो वहाँ पर आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही थी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो। अगर आपको इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।